बुझे को राख, जो हर एक युवा के जहन में आग पैदा कर दे, उसी आड़के को बाघ कहते हैं। बाघ इसलिए खा करते हैं कि हर युवा के मंसूबे पर एक बेहतर आगाज पेश करने का कोशिश कर जा रहा हूं। आज जो मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक देने जा रहा हूं, वाकई ये आपके बेहतर कर देने वाला होगा। और इस वीडियो को आप तो देखो तो आपके जवानी में तूफानी न ला दे, जो आपके अंदर में छुपी हुई शक्ति आपको बेहतर न कर दे, ऐसी टॉपिक आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। वाकई खूबसूरत होगा, मजेदार होगा, मसालेदार होगा और जिसकी पहचान एक अलग अंदाज से होगी। इसलिए बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिलों के दिल में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती झुक के चलने की आदत, उनके सरों पर कभी ताज नहीं होते। यदि ताज पहनना चाहते हो, सरताज होना चाहते हो, तो समय की बचत करो, समय के साथ चलो। वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है, गलती उनका नहीं जो बदल जाता है, गलती उनका है जो पहले जैसे गधा बन के रहा करता है। इसलिए गधा बन के नहीं रहना है। एक जो इंसान में शक्तिशाली युवा होता है, जिसकी एक जवानी होती है, एक उनकी प्रवाज होती है, उनकी आगाज होती है, उनकी आगाज तो शेरों के भांति जंगल को भी चीर देने वाला होता है। इसलिए युवाओं को जगाकर एक नई तूफानी और जज्बाती और फौलादी करना चाहता हूं। जो शबर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा वेदना में अमर बलिदान होता है। जो सृजन में खाता चोट छैनी हथौड़ा का, वही पत्थर तो भगवान होता है। इसलिए भगवान बनना चाहते हो तो बेहतर काम करो, बेहतर मटेरियल देखो। और मैं जो आपके सामने मटेरियल को पेश कर जा रहा हूं, वारकी से हर लेसन को बिल्कुल आप वाकई आपके लिए सुंदरता से कम नहीं होगा। चलिए सवालों के दौर में रुक करता हूं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बाइनरी सिस्टम से होने जा रहा है। बिल्कुल देखो, बाइनरी सिस्टम से हर परीक्षा में आती ही आती है। और उन सवालों को कैसे एक गर्दन गोल धुआंधार उठा देना है, बमबारी तहस नहस करना है, या और सिखाते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज मैं इस कदर से पेश कर जा रहा हूं, ये वाकई पहली बार देखोगे, बिल्कुल शुरू से अंत तक देखोगे। और बाइनरी सिस्टम में कैसे कैसे सारे सवाल पूछे जाते हैं, सारे सवाल इस वीडियो से आपका क्लियरेशन हो जाएगा। आओ मेरे भाई, कंप्यूटर जो होता है दुनिया की हर संख्या बनाती है दो ही अंक से, 0 या 1 से। कंप्यूटर जो होता है 0 और 1 के दो ही अंक उनके पास होता है, उन्हीं से दुनिया के सारे संख्याओं को कैलकुलेट किया करता है। अब हम क्या कहते हैं, उसी चीज को कंप्यूटर क्या कहता है। भाई देखो तो वारकी से, चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। जैसे कंप्यूटर कहता है बाइनरी होता है क्या, ध्यान से देखो। एक बाइनरी में इकाई होता है, 1 का दूना क्या होता है, 2 होता है, 2 का दूना क्या होता है, 4, 4 का दूना क्या होता है, 8, 8 का दूना क्या होता है, 16, 16 का दूना क्या होता है, 32, 32 का दूना क्या होता है, 64। इसी तरह से बढ़ते चल जाता है। यानी कंप्यूटर देखो क्या कहता है, बिल्कुल डायलॉग देखो, बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड देखो, बिल्कुल परफेक्शन देखो। कंप्यूटर क्या कहता है, पहले 1 का दूना 2, 2 के दूना 4, 4 के दूना 8, 8 के दूना 16, 16 के दूना 32, 32 के दूना 64। यानी इसी तरह से वह क्या हो जाता है, आगे बढ़ते चल जाता है मेरे भाई, आगे बढ़ते चल जाता है। अब मेरे भाई, यानी हर अंक एक दूसरे से क्या होते चल जा रहा है, दुगना होते चल जा रहा है। अब देखो कंप्यूटर दो ही अंकों पर अपना कार्य करती है, दो ही अंकों पर कार्य क्या करती है, 2 अंक है, एक होता है 0, दूसरा होता है 1। 2 ही अंकों से दुनिया की सारे अंकों की कैलकुलेशन क्या करता है। आओ मेरे भाई, 1 के दूना 2, 2 के दूना 4, 4 के दूना 8, 8 के दूना 16, 16 के दूना 32, 32 का दूना 64। इसी तरह से बढ़ते चल जाता है दुगना होकर। अब मेरे भाई, जैसे हम लोग कहते हैं 3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर भाषा में कैसे लिखा जाता है। यानी 3 को जब हम ऐसे लिखते हैं तो 3 कंप्यूटर में कैसे लिखा जाता है, उनको क्या कहा जाता है। तो भाई ये सारे जो अंक दे रखा हूं, इन सारे अंकों में किन 2 अंकों को जोड़ने से 3 पुर जा रहा है। तो मेरे भाई 2 और 1 को यदि जोड़ते हैं तो 2 और 1 किससे बराबर 3। तो हम जानते हैं 2 के सामने क्या रखेंगे, 1, और 1 के भी सामने क्या रखेंगे, 1। 1 को 1 बार गुना किया तो 1, 2 को 1 बार गुना किया तो 2, 2 1 किसके बराबर हो जाता है, 3। तो जिनको हम 3 कहते हैं उनको कंप्यूटर 11 कहता है।
जिनको हम 3 कहते हैं उसी चीज को कंप्यूटर 11 कहता है या 11 लिखता है। फिर जैसे मान लिया जाए हम जिसको कहते हैं 5, तो 5 देखो मेरे भाई 5 इस है 2, ये जो सारे अंक दे रखा है ये सारे अंकों में किनको किनको जोड़ने से 5 हो जा रहा है। तो 4 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना के बराबर होता है? 5 के बराबर। तो 4 के सामने मेरे भाई 1 लिखो, 1 के भी सामने 1 लिखो, क्योंकि 4 और 1 को जोड़ने से 5 होता है। तो 4 के सामने 1 लिखा, 1 के सामने 1 लिखा, और 4 और 1 के बीच में जो अंक आ जा रहा है उसको क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यानी 1 और 0 से ही कंप्यूटर सारी लेक्चर को मुहैया करती है, लिखती है, संख्या बनाती है। तो जिसको हम 5 कहते हैं उसी में भाषा को कंप्यूटर 101 कहता है। जिसको हम 5 कहते हैं उसको कंप्यूटर क्या कहता है? 101। जैसे मान लिया जाए हमको 7 है, तो 7 किन 2 अंकों से होता है? तो मेरे भाई 7 किन 2 अंकों से होगा? तो 4 2 6 1, यानी ये तीनों अंक को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 7। तो 4 के सामने क्या लिखेंगे? 1, 2 के सामने क्या लिखेंगे? 1, 1 के सामने लिखेंगे 1, और 4 को 1 से गुना किया तो 4 होगा, 2 को 1 से गुना किया तो 2 होगा, 1 को 1 से गुना किया तो 1 ही होगा, और सबको जोड़ा तो किसके बराबर? 7 के बराबर। जिनको हम 7 कहते हैं उसी भाषा में कंप्यूटर 111 कहता है। क्या कहता है? 111 कहता है। फिर देखो मेरे भाई जैसे पुराना है हमको 11 जब पुराने के लिए हम किन किन अंकों की जरूरत है? तो देखो 11 पुराने के लिए हमें 8 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए। अरे 11 पुराने के लिए हमें 8 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 1 भी। सबों को हम यदि ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो 8 2 10 1 11। अब देखो 8 के सामने क्या रखेंगे? 8 के सामने हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 4 के सामने 0 रखेंगे, 2 के सामने 1 रखेंगे, 1 के सामने 1 रखेंगे। यानी जिनको जिनको जोड़ते हैं तो उनके सामने 1 रखेंगे, और 8 और 1 के बीच में जिनको हम नहीं जोड़ते हैं उनको हम 0 रखते हैं। तो 4 को हम नहीं जोड़ा इस 11 में, तो 4 के सामने 0, 2 के सामने 2 को जोड़ा तो इसलिए 1, 1 को जोड़ा तो 1। 11 पुराने के लिए जिनको हम 11 कहते हैं उसको कंप्यूटर कहता है 1011। क्या कहता है? 1011। फिर एक बार और समझ लो, बाकी जैसे मान लिया जाए 15, तो 15 पुराने के लिए पहले आप देख लो किन किन अंकों की जरूरत होती है। तो 8 4 12 2 14 1 15, यानी कहने का मतलब ये सारे अंक को हम यदि जोड़ते हैं तभी तो 15 होता है। 8 4 12 2 14 1 15 के बराबर हो जाता है। तो मेरे भाई 15 पुराने के लिए 8 का भी जरूरत है तो 1 लिखिए 8 के सामने, 4 का भी जरूरत है तो 1 का लिखिए, 2 का भी जरूरत है तो 1 लिखिए, 1 का भी जरूरत है तो 1 लिखिए। यानी 1111 कंप्यूटर में यदि कहा जाता है उसी भाषा को हम 15 कहते हैं। बातों बातों में समझ गया होगा, कंप्यूटर 0 और 1 से ही सारी संख्याओं को कैलकुलेट करती है, लेकिन हम उसी भाषा को अलग तरह से पढ़ते हैं। इसी आधार पर हमारा ये बाइनरी सिस्टम हुआ करता है। इसलिए छूले आसमां जमी की तलाश न कर, ले नौकरी इस बार, अगले बार की इंतजार न कर। अरे गम की परछाई से दूर हटकर तेरा तकदीर बदल जाएगा। यदि जोर जबरदस्ती छीन कर नौकरी ले लिया, तेरा क्या, तेरा परिवार क्या, तेरे समाज का भी तस्वीर बदल जाएगा। यदि तस्वीर बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। चलो मेरे भाई समझ गया होगा यानी कैसे बनता है। अब जैसे मान लिया जाए, जैसे कहा जाता है, अब दूसरे टाइप का कैसे पूछा जाता है। उसके बाद कोडेड जो बाइनरी सिस्टम होता है वह क्या होता है, सारे बातों को इस वीडियो के मार्फत से मैं बेहतरीन करना चाहता हूं। जैसे मान लिया जाए 15 का यदि पूछे, 15 का बाइनरी सिस्टम पद्धति में, तब कैसे लिखोगे? कुछ नहीं करोगे 1 के दुना 2, 2 के दुना 4, 4 के दुना 8, 8 के दुना 16। तो देखो 15 पुराने के लिए हमें किन किन अंकों की जरूरत होता है? तो 8 4 12 2 14 1 15 सबों के सामने क्या हो जाएगा? ये जोड़ने से होता है। 8 के सामने 1, 4 के सामने 1, 2 के सामने 1, 1 के सामने 1। जिसको हम 15 कहेंगे उसको कंप्यूटर क्या कहेंगे? 1111 कहेंगे।
क्या कहेंगे 1111। तो 15 का वैल्यू प्रूव करने के लिए बाइनरी सिस्टम में 1111 4 ऑप्शन दे रखेगा, उनमें एक होगा तो ही होगा। फिर एक और दे रखता हूं, जैसे मान लिया जाए, कहा जाए कि 30 का बाइनरी पद्धति में लिखे, 30 को बाइनरी पद्धति में लिखे, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, देखो कैसे करेंगे। कहेगा पहले क्या करेंगे, एक का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32। हमको 30 पुराना है। 30 पुराने के लिए हमें कौन कौन सा अंक को जोड़ने से 30 के बराबर होता है? जो अंक की आवश्यकता होती है उनके सामने में एक, जिन अंकों की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम जीरो में हम कन्वर्ट करेंगे। और मेरे भाई, तो 16 8 24, 4 28, 2 30, यानी एक का जरूरत नहीं, यानी इनको तीनों को जोड़ने से हमें क्या हो जाता है? 30। 16 8 24, 4 28, 2 30, एक की हमें जरूरत नहीं पड़ा। हमें कितना पुराना है? 30 के बराबर। एक की जरूरत नहीं पड़ा तो उसको जीरो रखेंगे, उसके सामने जीरो रखेंगे। जिसका जरूरत पड़ा है 1, 4 को भी 1, 8 को भी 1, 16 को भी 1, बिल्कुल 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको ऐसा 30 का होगा जो आप आराम से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। यानी 30 का बाइनरी पद्धति में कैसे प्रकट किया जाता है, कैसे हवाई बनाया जाता है, कैसे बेहतर किया जाता है, आप समझ गया होगा। इसलिए खुशबू बंद फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बंद फूलों से उड़ा करते हैं। ये कैचियां खाक हमारे युवा को आगे बढ़ने से रोकेगी। तू जिधर चाहो उधर आंधी की मुख भी मुड़ जाती है। इसलिए मुख मुड़ाना है तो सही निशाना होना चाहिए, सही जमाना होना चाहिए, सही परफेक्शन होना चाहिए, तभी तो आप कर सकते हो। फिर चलो कोऑर्डिनेट बाइनरी सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट कैसे पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट से 5 सवाल पूछा जाता है यार परीक्षा में। चलो कोऑर्डिनेट को भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। चलिए, पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें सारे बातें लिखी मिलती है, उसके आधार पर 5 सवाल आपको दे रखता है। चलिए, टैब तीसरा देखें मेरे भाई मेरे दोस्त, कहता है ऐसे लिखल रहेगा, जीरो को प्लस कहा जाए, 1 को एरो कहा जाए, 2 को एरो प्लस कहा जाए, 3 को एरो कहा जाए, 4 को एरो प्लस कहा जाए। यानी ऐसे दिया रखता है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने होता है तो कंप्यूटर में मैंने कह दिया कि 2 ही अंकों का उपयोग होता है, एक 0 का एक 1 का। तो 2 कैसे बना? तो मेरे भाई 2 को कहा गया है एरो और क्या कहा गया है? प्लस कहा गया। तो यानी 2 के बराबर एरो प्लस वैल्यू दे जा रहा है या नहीं दे जा रहा है, ये कोऑर्डिनेट बाइनरी है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, ये इकाई अंक है, 1 का दूना 2 होता है। अब देखो प्लस को क्या कहा गया है? 0 लिख दो, और एरो को क्या कहा गया है? 1। 2 को 1 बार गुना किया तो 2 ही होगा, 1 को 0 बार गुना करेंगे 0, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 के बराबर पुर जाता है। फिर देखो मेरे भाई 3 का, मेरे भाई तो 3 को क्या कहा गया है? 3 को जो दिखाया गया है डबल एरो से दिखाया गया है, डबल एरो से। कुछ नहीं करना। तो अब कैसे 0 और 1 कन्वर्ट करता है कंप्यूटर में? तो 1 के दूना 2। अब एरो को क्या कहा जाता है? एरो का वैल्यू 1 के बराबर होता है। 1 करो, 1 को 1 बार गुना किया तो 1 होगा, 2 को 1 बार गुना किया 2, और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 पुर जाता है। फिर देखो यहां दे रखा है 4 को देखो, 4 के लिए क्या दे रखा है? एरो प्लस कहा गया है। कुछ नहीं करना है। 1 के दूना 2 के दूना 4। देखो जहां प्लस है उसको कहा क्या वैल्यू रखेंगे? 0 रखेंगे मेरे भाई। 0 यहाँ क्या लिखेंगे? 1 को 0 से गुना करेंगे तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको भाई? 0 हो जाएगा। फिर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और सबों को जोड़ा तो किसके बराबर? 4 के बराबर हो जाता है। इसी तरह से कोऑर्डिनेट बाइनरी होता है। तो आप देखो कोऑर्डिनेट बाइनरी से कैसे सवाल दे रखता है, कैसे उनको गर्दन गोल करना है, धुआंधारी करना है, बमबारी करना है, भूचाल ला देना है, ये सारी बातों को दिखाने जा रहा हूं। बेटा यदि बेहतर लगता हो तो बिल्कुल गरीबों बच्चों तक पहुंचा देना। मैं हर रोज 1 से 1 बढ़कर वीडियो आपके सामने अपलोड करते रहूंगा, और बिल्कुल हर लेसन को छेदम छेद बिल्कुल उत्साह
त्राहिमाम उठाऊंगा कि जिंदगी में वह सेवक नहीं सिखा होगा कि किस कदर का वीडियो दे जा रहे हो। चलिए मेरा कंटेंट दिखाने का कोशिश करता हूं। चलिए सवाल की ओर हम रुख लेते हैं। चलिए फटाफट अब देखो सवाल क्या कहता है। ये सारे बातों को हमने आप लोगों ने सारे ने देख लिया। अब क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरे भाई? कहता है 21 का मान क्या है? मान क्या है? चलिए ऑप्शन भी दे रखूंगा। ए में देखिए मेरे भाई क्या दे रखा है? एरो प्लस एरो। फिर देखो बी में दे रखा है डबल एरो, डबल प्लस एरो दे रखा है। तीसरा में सी में दे रखा है मेरे भाई एरो प्लस एरो दे रखा है। फिर डी में दे रखा है मेरे भाई एरो प्लस एरो दे रखा है। फिर देखो ई में दे रखा है नन दे रखा है। ये कोडेड बाइनरी है, तो कोडेड बाइनरी को कैसे कोड में ढुका देना है, कैसे प्रभाव डालना है? अब देखो 21 के मान ये 5 में से कौन दर्शाता है? कुछ नहीं, देखते देखते आप आंसर निकाल सकते हो। बाइनरी का मतलब होता है 1 का दुना 2, 2 का दुना 4, 4 का दुना 8, 8 का दुना 16। इकाई से शुरू होता है। 1 का दुना बाई की ओर चलते जाता है, दुना अपने से पैदा करते चल जाता है। अब देखो जोड़ो सबको मेरे भाई। अब देखो जोड़ना नहीं है। एरो का वैल्यू कितना दे रखा? 1। जहां एरो है 1 रखो और बाकी प्लस को क्या के वैल्यू 0 के बराबर 0 कर दो। अब देखो 1 को 1 से गुना किया तो 1, 2 को 0 से गुना किया तो 0, 4 को 1 से गुना किया तो 4, 8 को 0 से गुना किया तो 0, 16 को 1 से गुना किया तो क्या होगा 16। सबको जोड़िए तो 16 4 20 1 21, यानी पहला ही ऑप्शन दे जा रहा है। दूसरा देखो 1 2 4 8 16 दुना होते चल जा रहा है। जो भी प्लस वाला है वह 0 है तो 0 वाला तो साफे 0 हो जाएगा, उसको कुछ करना ही नहीं है। बाकी तो 1 है। 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या होता है। तो चलो 16 8 24 1 25 पूरा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 25 के बराबर। फिर इसको भी देखो 1 2 4 8 और 16 जो प्लस वाले हैं वह 0 बन गया। तो 16 1 17 21 के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत। फिर 1 2 4 8 16 प्लस वाले 0 तो 0 बन गया। बाकी तो एरो का वैल्यू 1 को किसी संख्या से गुना किया करते हैं तो वही संख्या मिला करते हैं, इसलिए 16 2 18 1 19 नहीं हुआ। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखो दूसरा सवाल को बताने का कोशिश करता हूं और बिल्कुल जो सवाल दे जा रहा हूं उन सवालों को देखिए, ध्यान से पढ़िए, लिखिए, हर सवाल बेहतर करते चल जाएगा। चलिए दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल है क्वेश्चन में कहता है एरो प्लस एरो का मान क्या है? मान क्या है? चलिए ऑप्शन भी दे रखता हूं। 16 बी में दे रखा है 7, सी में दे रखा है मेरे भाई 9, डी में दे रखा है 18, ई में दे रखा है नन। अब देखो कौन सवाल ये जो दे रखा है ये सिंबल, इस सिंबल का वैल्यू ये 5 में किन वैल्यू के बराबर होता है उनको तुरंत करना है, कुछ नहीं करना। 1 2 4 8 इकाई से शुरू करना। 1 के दुना 2, 2 के दुना 4, 4 के दुना 8, यानी दुना पैदे खुद से होते जाता है। जहां प्लस दिखता हो वहां 0 कर दो, 0 0 ये दोनों का 0 ही बन गया। बाकी एरो का वैल्यू 1 होता है। 1 को 8 से गुना किया तो 8 ही होता है। 1 को 1 से गुना किया तो 1 तो वही होता है। इस दोनों को ऐड किया तो 8 1 9 होता है। कितना के बराबर हो गया? 9 के बराबर। देखो 9 कहां है? सी नंबर में। ऑप्शन देखते ही आप आंसर कर सकते हो। फिर देखो तीसरा सवाल को आप देखते चलो, 5 सवाल कम से कम आपके सामने हुआ करता है कोडेड में। फिर देखो कैसे करता हूं। फिर क्या कहता है आगे में कि 19 का मान कौन सा है? यानी क्वेश्चन नंबर 10 19 का वैल्यू, 19 का मान निकालना है। चलिए ऑप्शन ए में लिया जाए एरो प्लस एरो। बी में दे रखता हूं एरो प्लस एरो दे रखा। सी में दे रखता हूं डबल एरो प्लस डी में दे रखता हूं एरो दे रखा। उसके बाद ही में देखो नन। अब देखो किन 5 ऑप्शन में से किनका वैल्यू 19 के बराबर होता है, कुछ नहीं करना। देखते देखते 1 2 4 8
प्लस वाले तो 0 हो गया, तो 8 1 9 19 के बराबर नहीं पूरा, ए नहीं हुआ। चलो आगे देखते हैं, 1 2 4 8 16, जहां जहां प्लस है, प्लस वाले का वैल्यू तो 0 होता है, प्लस वाला 0 कर दो, बाकी को जोड़ो, 16 4 20 1 21, 21 के बराबर ये इसका वैल्यू 21, लेकिन 19 नहीं है। चलिए 1 2 4 और 8 ये दोनों प्लस वाले हैं, तो 8 4 12, 19 के बराबर नहीं पूरा। 1 2 4 8 सभी का एरो है, एरो का मतलब होता है एक का किसी संख्या से गुना करते हैं तो वही होता है। चलिए 8 4 12 2 14 1 15, 19 के बराबर नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। इन्हीं चंद सवालों के साथ आपसे लेता हूं विदा। यदि बेहतर लगता हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लिंक दूसरों को भी भेजो, और तूफानी गदर और हर लेसन को बारीकी से प्रदर बिल्कुल गहराई से गहराई तक पहुंचाते रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।